पहले मैं आपको एक मोटिवेशन देता हूँ कि व्हाट इज अ मीट्रिक स्पेस एंड व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस मीट्रिक स्पेस। इससे पहले आपको बहुत अच्छा आइडिया है कैलकुलस का। ठीक है, आप लोग कैलकुलस पढ़ चुके हैं, बहुत सारे लोग रियल एनालिसिस भी पढ़ चुके होंगे। आप जानते हैं कि कैलकुलस के अंदर जो आप कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, मिसाल के तौर पे लिमिट पे डिपेंड करते हैं, वो सारे के सारे लिमिट है, फिर कंटिन्यूटी है, फिर डिफरेंशिएबिलिटी है, फिर आपके पास इंटीग्रेशन है एंड सो ऑन। ठीक है, आपके पास जो सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट है ना, जिस पे बेस करता है सारे का सारा कैलकुलस, क्योंकि वहां आपके पास रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, आपके पास रियल नंबर सिस्टम है। रियल नंबर सिस्टम की खूबी ये है कि आप उस पर दो रियल नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये अगर आपके पास एक नंबर ए है, यहाँ एक नंबर बी है, तो आप इनका जो डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी, वो आपके पास आता है ए माइनस बी मॉड। ठीक है, अब इस डिस्टेंस की आपको ज़रूरत क्या पेश आती है? आपका पूरा कैलकुलस अब डिपेंड कर रहा है लिमिट के कॉन्सेप्ट पे। लिमिट में आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x से दिस इज इक्वल टू कैपिटल ए। ठीक है, आप इसे लिखते हैं कि f ऑफ x अप्रोचेस टू a एज x अप्रोचेस टू स्मॉल a। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि f ऑफ x का और a का डिस्टेंस कम होता जाएगा जैसे जैसे x आपका a के करीब जाएगा। यानी जब आप x को a के करीब ले जाएंगे तो आपका जो फंक्शन है f ऑफ x वो कैपिटल A के करीब जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे जो करीब जाना है, ये इसका क्या मतलब है? इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि x और a का जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। और वो डिस्टेंस कहाँ से आएगा? वो डिस्टेंस का ये फार्मूला है, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है, इसे देखते हुए आप कह सकते हैं कि हमारा कैलकुलस सारे का सारा इस डिस्टेंस फंक्शन पे बेस कर रहा है। जब आप दो रियल नंबर के दरमियान डिस्टेंस लेते हैं, उस डिस्टेंस की हेल्प से आपका कैलकुलस है, आपकी लिमिट का कॉन्सेप्ट है, आपकी कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा, अब अब हम कैलकुलस से बाहर निकलना चाहते हैं। जरूरी तो नहीं कि हम हमेशा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के अंदर ही रहेंगे या रियल नंबर सिस्टम में रहेंगे। ठीक है, फर्ज करो कि आप इस स्पेस से बाहर निकलना चाहते हैं, यानी आर जो है वो जस्ट एक लाइन है, आप जस्ट एक लाइन पे रहते हैं, आप लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, इससे बड़ी स्पेसेस क्या हो सकती हैं? आर स्केयर में चले जाएंगे। आर स्केयर क्या होगा? ये आपके पास तीन आ जाएंगे एक्सेस, यानी आपको ये एक्स वाई प्लेन मिल जाएगा। दो डायमेंशन में आप चले जाएंगे, लेकिन दो डायमेंशन में जाके भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जानते हैं कि आप इसके दरमियान कोई भी दो पॉइंट लेके आपके पास एक डिस्टेंस फार्मूला है जो आपको डिस्टेंस दे देगा। अच्छा, इससे ज्यादा जनरल होते हैं तो आप आर क्यूब में चले जाएंगे। आर क्यूब क्या होगा? ये आपके पास स्पेस बन जाएगी। ठीक है, स्पेस के अंदर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास एक डिस्टेंस फार्मूला ऐसा है जो आपको कैलकुलेशन में हेल्प देगा, यानी आप स्पेस के अंदर भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसी तरह इसको जनरलाइज कर लें, आर एन पे चले जाएं, यानी आप एन ट्रिपल्स ले लें, A1 A2 एंड अप टू सॉन AN। वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके पास वही डिस्टेंस फार्मूला काम करेगा आपका, AI बिलोंग्स टू R। ठीक है, ये वो स्पेसेस हैं जिनका आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, यूक्लिडियन स्पेसेस। जब आप इससे बाहर जाएंगे ना, यूक्लिडियन स्पेसेस से बाहर, मिसाल के तौर पे आप अगर चले जाएं, आपके पास एक स्पेस ऐसी है जिसके अंदर सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस पड़े हैं। ठीक है, अच्छा, आपकी स्पेस ऐसी हो सकती है जिसके अंदर सारे के सारे मैट्रिसेस पड़े हैं। ठीक है, आपकी स्पेस ऐसी हो सकती है जिसमें सारे के सारे पोलिनोमियल्स पड़े हैं। ठीक है, आपकी स्पेस ऐसी हो सकती है जिसमें सारे के सारे सीक्वेंसेस पड़े हैं। आपकी स्पेस ऐसी भी हो सकती है जिसमें सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स पड़े हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए अगर हम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को रिप्लेस कर देते हैं किसी एक स्पेस में, मिसाल के तौर पे ये मैं लिख रहा हूँ सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, ये। ठीक है, यानी मैं आपको थोड़ी देर के लिए ये सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ये वाली दुनिया से निकाल के, ये वाली दुनिया से जिस पे आप थे, जिसमें आप बड़ी अच्छी तरह जानते थे कि ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है, मैं आपसे पूछूं 0 और 1 का डिस्टेंस क्या है, तो आप मुझे बता सकते हैं
कि 0 1 का डिस्टेंस 1 है, मैं आपसे पूछूं 1 और -1 का डिस्टेंस क्या है, आप मुझे बता सकते हैं 1 -1 का डिस्टेंस है 1 माइनस इंटू माइनस प्लस दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, आप आसानी से मुझे ये सारे कुछ बता सकते हैं। मैं आपको इस आसान सी स्पेस से निकाल के लेके आ रहा हूँ, स्पेस ऑफ ऑल मैट्रिसेस में से। अब इस स्पेस में जब आप होंगे, यानी जब आप कहेंगे कि सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब आप देखें जरा यहाँ पे सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस, कहीं पे पड़ा है एक मैट्रिक्स 2 1 0 1, ये पड़ा है, कहीं एक मैट्रिक्स पड़ा है 1 2 3, कहीं एक नल मैट्रिक्स बैठा है 0, ठीक है, कहीं कोई कॉलम मैट्रिक्स पड़ा है 5 4 3। ये दुनिया है मैट्रिसेस की। ठीक है, थोड़ा इसे इमेजिन करने की कोशिश करें। कहीं कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स पड़ा है 1 3 3 1, कभी कभी हमें ये अच्छा भी लगेगा बहुत। इसका खूबी क्या होगी कि ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। ठीक है, इसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत सिमेट्री होगी, डायगोनल के अलोंग एलिमेंट सेम पड़े होंगे। कभी हमें एक स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा जिसका डायगोनल बेचारे का कभी जीरो के अलावा नहीं कुछ हो सकेगा। ठीक है, और यहाँ अल्टरनेटिव साइन पड़े होंगे। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक टाइप ए ट्रांसपोज में भी इक्वल टू ए माइनस ए इफ आई एम करेक्ट। अच्छा, कभी कभी आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन कौन सा होगा, जिसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेने के बाद भी उसमें फर्क नहीं पड़े। ठीक है, और कभी कभी आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेने से उसका रुख बदल जाएगा, वो प्लस एच से माइनस एच हो जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ आपको दुनिया दिखाने की, ये मैट्रिसेस की दुनिया। ठीक है, आप इसे फील करें। इस दुनिया में कहीं पे कोई बैठा होगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बैठा होगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेम्पोटेंट कौन सा होता है, जिसका स्केयर अपने ही बराबर होगा। कहीं निलपोटेंट मैट्रिक्स बैठा होगा। निलपोटेंट कौन सा होगा, जिसकी आप पावर्स लेते चले जाएं, किसी पावर पे जाके वो जीरो मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कहीं इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। इनवोल्यूटरी कौन सा होगा, जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, कहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद बैठा होगा 1 0 0 1। ठीक है, तो मैं आपको जस्ट इमेजिन कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे दुनिया बदल जाएगी जब आप सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस में चले जाएंगे। ठीक है, ये सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस में आप आ गए। इमेजिन कर रहे हैं थोड़ा सा आप कि भाई हम कहाँ आ गए। किसी को उठाते हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, किसी को उठाते हैं तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, कोई कुछ है कोई कुछ है। अच्छा, हमारा कंसर्न क्या है इस वक्त, हमारा कंसर्न ये है कि हमारे लिए इस वक्त ये एक पॉइंट है, ये मैट्रिक्स इस सेट का एक पॉइंट है, मैं इसे एक्स कह देता हूं। ये जीरो मैट्रिक्स ये इस वक्त हमारे सेट का एक पॉइंट है, मैं इसे वाई कह देता हूं। ठीक है, अच्छा, अब इस स्पेस के अंदर मैं आपसे ये पूछता हूं कि इस एक्स और वाई में क्या डिस्टेंस होगा, इस एक्स और वाई में, क्योंकि अब हमारे ये पॉइंट्स हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम इनका डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस स्पेस पे जब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे और जब हम कहेंगे x अप्रोचेस टू y, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स वाई का डिस्टेंस कम हो रहा है, एक्स वाई के करीब आ रहा है। ठीक है, मैं आपसे फर्ज करो पूछूं कि ये अगर z है तो x और z का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, यानी इस स्पेस के अंदर अब हम बैठ के हम डिस्टेंस ढूंढना चाह रहे हैं कि इसके एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैसा होगा। ठीक है, ये एक स्पेस हो गई। अच्छा, इसी तरह के प्रॉब्लम आएंगे जब हम रियल लाइन से निकल के स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन में चले जाएंगे। दिस इज स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कहूंगा कि आप स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन में चले जाएं। वहां जब आप जाएंगे, हो सकता है आपके सामने उड़ते हुए ई पावर एक्स आ जाए। ठीक है, यहाँ एक इंटरवल तय कर लेते हैं, सपोज 0 0 1। ठीक, अच्छा, कहीं पे आपको किसी दरख्त पे साइन एक्स बैठा नजर आ जाएगा। ठीक है, किसी नुक्कर में आपको टेन एक्स ऐसे डांस करता हुआ नजर आएगा, आपको पता है इसका ग्राफ क्या होता है। ठीक है, और कभी आपको कॉज की वेव नजर आएगी, ऐसे चलती नजर आएगी। ठीक है, कभी आपको पोलिनोमियल्स नजर आ जाएंगी, देयर विल बी समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर। ठीक है, कभी इसके साथ ही आपको कभी आपको x4 भी नजर आ जाएगा, मच सिमिलर, मच स्टीपर। ठीक है,
यानी साइन एक्स आ गया यहाँ पे, कॉज एक्स आ गया यहाँ पे, ई पावर एक्स आ गया, टेन एक्स आ गया, सारी की सारी पोलिनोमियल कंटिन्यूस है, सारी आ गई। ठीक, ये अब इस दुनिया को इमेजिन करें, ये दुनिया है स्पेस ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस की। ठीक है, ये आपकी दुनिया से क्यों मुख्तलिफ है? आपकी दुनिया से इसलिए मुख्तलिफ है, आप हैं, आप अगर एक पॉइंट है और आपके सामने आपका लैपटॉप एक दूसरा पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा लैपटॉप यहाँ बैठा है, मेरा पंखा यहाँ चल रहा है, मेरा एसी यहाँ चल रहा है, मेरा दरवाजा यहाँ पे है। आप फासले मेजर कर सकते हैं। आप चल के थोड़ा आगे जाएंगे तो आपके और आपके कमरे के दरवाजे के दरमियान फासला कम होगा, आप दूर जाना चाहें आप दूर चले जाएंगे। आप फिजिकली नजर आते हैं, आपकी दुनिया नजर आती है। जब नजर आती है तो फिर डिस्टेंस देखना बड़ा आसान है। दुनिया में देख के बात करना बड़ा आसान है, लोगों को देख के बात करना आसान है। ठीक है, कभी कभी अकेले बैठ के अंधेरे में सोचना और इमेजिन करना बड़ा मुश्किल होता है। वहां क्या सराइयों से काम लेते हैं हम, वो एग्जैक्ट नहीं हो पाती बातें। ठीक है, जमीन पे बैठ के आसमान के सितारों को देखा जा सकता है, किसी हद तक लोग समझ भी चुके होंगे उनको, लेकिन फिर भी। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन की दुनिया में जब आप जाएंगे तो आप ब्लाइंड हो जाएंगे, बहुत सी बातें धरी की धरी रह जाएंगी। साल के तौर पे डिस्टेंसेस धरे के धरे रह जाएंगे। अब आपको नहीं पता कि ई पावर एक्स साइन एक्स के करीब है या ई पावर एक्स की फ्रेंडशिप एक्स क्यूब के साथ ज्यादा है। आपको नहीं पता कि टेन एक्स एक्स क्यूब के करीब है या टेन एक्स एक्स स्क्र के ज्यादा करीब है। ठीक है, ये सारे डिस्टेंस प्रॉब्लम कहलाते हैं कि हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंटिन्यूअस फंक्शंस। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से ये एक प्रॉब्लम हो गया। इस प्रॉब्लम का हल क्या है हमारे पास? इस प्रॉब्लम का हल है हमारे पास कि हम देखें कि जो अल्लाह ताला ने हमें निज़ाम दिया है, फिजिकल लाइफ दिया है हमें, उसके अंदर डिस्टेंस है क्या जिसकी हमें तलाश है, जिसके पीछे हम पढ़ते हैं, जो हमें चाहिए हर जगह जाके। तो आपको रियल लाइन में अगर आप वापस आ जाएं या रियल लाइफ में आप वापस आ जाएं तो आपको डिस्टेंस की कुछ खूबियां नजर आएंगी। ठीक है, यानी ये आपकी, फर्ज करो ये एक्स आपकी रियल लाइफ है, रियल वर्ल्ड है। ठीक है, हकीकी दुनिया है। हकीकी दुनिया में आपके पास फर्ज करो ये दो पॉइंट्स हैं एक्स वाई। ठीक है, यानी ये दो जगह हो सकती हैं, एक ये और एक कहीं पे ये वाई। ठीक है, अब सोचो डिस्टेंस क्या होता है। जब भी हम डिस्टेंस कहते हैं ना, डिस्टेंस कोई भी दो जगह, जैसे आपका घर है, एक आपकी यूनिवर्सिटी है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? वो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है, यानी दिस इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, इस तरह से करके। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज ए फंक्शन जो ऑर्डर पेयर पे अप्लाई होता है। तो मैंने उस ऑर्डर पेयर का स्ट्रक्चर देखते हुए एक्स क्रॉस एक्स लिखा है, और ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमें रियल नंबर देगा, आर प्लस पे लेके जाएगा। ठीक है, अच्छा, यानी यानी ये तो तय हो गया कि डिस्टेंस एक फंक्शन होता है जो हमें दो दो पॉइंट पे अप्लाई होता है और हमें एक रियल नंबर देता है। अच्छा, ये फंक्शन की और क्या क्या खूबियां होती हैं, हम इन्हें समझ के रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में इन्हें समझ के फिर हम तारों की दुनिया में जाके फिर हम अपनी बातें करेंगे। अच्छा, अब देखो, आपका जो डिस्टेंस होता है दो पॉइंट का, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, यानी या तो वो जीरो होता है या वो ग्रेटर देन जीरो होता है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, डिस्टेंस इज नॉन नेगेटिव, एक बात होगी। दूसरी बात, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई दिस इज जीरो। डिस्टेंस कब जीरो होता है? डिस्टेंस हम तभी जीरो हो सकता है जब पॉइंट सेम हो, और कभी भी कोई दो डिफरेंट पॉइंट का डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। ठीक है, ये एक कलमा है, हमारा एक असूल है। अच्छा, तीसरी बात डिस्टेंस के बारे में, आपके घर का डिस्टेंस आपकी यूनिवर्सिटी से और या आपकी यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस आपके घर से, ये सेम होता है। एक्स का डिस्टेंस वाई से ले लें या वाई का डिस्टेंस एक्स से ले लें, दीज आर सेम। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है। अच्छा, अब हम कुछ वेल नोन एग्जांपल्स प्रूव करने जा रहे हैं जिन्हें हम पूरे फंक्शनल एनालिसिस के कोर्स में यूज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल इज set of all real numbers. Let our space X is set of all real numbers.
और उस पर डिस्टेंस फंक्शन आपको पता है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, सबसे पहले आप देखें ये वेल डिफाइंड है। आप कोई भी दो रियल नंबर्स लेंगे तो उनका जो आपको पता है, अगर x और y दो रियल नंबर हैं तो x माइनस वाई इज आल्सो रियल नंबर। ठीक है, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रियल नंबर, दिस इज अगेन नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक, दिस इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, सो दिस फंक्शन इज वेल डिफाइंड, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड। हम इसे प्रूव करते हैं कि दिस डिफाइंस ए मीट्रिक ऑन आर। ठीक है, दिस इज अ मीट्रिक ऑन आर। ठीक है, फोर प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे हम। नंबर वन, and since x minus y mod दिस इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आपको पता है कि कोई भी अगर आप नंबर लें तो उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है कि ये नॉन नेगेटिव है। हैंस दिस इंप्लाइज दैट व्हाट इज x माइनस वाई मॉड, दिस इज डिस्टेंस ऑफ x माइनस वाई, सो डिस्टेंस इज नॉन नेगेटिव। एक चीज प्रूव हो गई है। सेकंड में हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई को जीरो पुट करेंगे और एक्स वाई को इक्वल प्रूव करेंगे। ओके, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अब एक्स वाई क्या है हमारे पास, एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड, सो एक्स माइनस वाई मॉड इज जीरो। ठीक है, अच्छा, इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई मॉड कब जीरो होता है, अगेन आप एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज कर लें, एक्स मॉड इज जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज जीरो। किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू तब जीरो होती है अगर वो नंबर बजाते खुद जीरो हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक्स माइनस वाई इट सेल्फ दिस इज जीरो, एंड दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स एंड वाई आर सेम। थर्ड प्रॉपर्टी आ जाए सिमेट्रिक में, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, आपने प्रूव करना है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। ओके, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड। अब आपने इसे y माइनस एक्स बनाना है तो आप माइनस कॉमन ले लेंगे, दिस इज y माइनस एक्स मॉड। ठीक है, अच्छा, अगेन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर आपके पास माइनस एल्फा मॉड होता है तो माइनस एल्फा मॉड इज सेम एज एल्फा मॉड। ठीक है, ओके, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी हैव this is equal to y minus x, and y minus x this is actually distance of yx. So in this way distance of xy is same as distance of yx. Now fourth one is fourth property, हम लेंगे डिस्टेंस एक्स वाई का और उसे लेस इक्वल कर देंगे डिस्टेंस एक्स जेड प्लस जेड वाई का। ठीक है, ओके, डिस्टेंस एक्स वाई दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड। यहां आपने z इन्वॉल्व करना है तो x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई। ठीक है, अच्छा, अगेन इन्हें अलग करने के लिए आप एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी याद करें कि आप जानते हैं कि x प्लस वाई मॉड दिस इज लेस इक्वल टू x मॉड प्लस वाई मॉड। ओके, नाउ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इसे आप यूज करें तो यहां पे लेस इक्वल आ जाएगा x माइनस जेड मॉड प्लस z minus y mod. And what is this? This is distance of x z and this is distance of z y. ठीक है, ओके, दिस इज द ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देता हूँ एक्स वाई तो फिर ये साइन रिप्लेस हो जाएगा लेस इक्वल से। ठीक है, सो इट सेटिस्फाइज ऑल द प्रॉपर्टीज of metric. Therefore, the set of all real numbers together with this d is a metric and this is called usual metric space or standard metric on R। और ये metric या ये distance का concept use करके आप calculus सारे का सारा calculus करते हैं, continuity में और limit के concept में, differentiability में, जहाँ भी distance का concept आता है we use this distance। ठीक है, चलिए, ये एक example होगी हमारे पास। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल में आ जाते हैं, x इक्वल टू आर स्केयर। व्हाट इज आर स्केयर, आर स्केयर हमारे लिए ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है।
दो रियल नंबर्स के ऑर्डर पेयर का, यानी x1 x2। ठीक है, आर स्क्वायर हमारे पास ये है जो दो रियल नंबर से बना है, x1 x2 आर टू रियल नंबर्स। ठीक है, और हम जानते हैं कि वी कैन यूज, वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट एंड सो ऑन, बट मीट्रिक स्पेस में हमारा कंसर्न जस्ट इतना है, हाउ टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, और अगर फर्ज करें हम एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, डी फ्रॉम x क्रॉस x2 आर डिफाइंड एज डिस्टेंस ऑफ, सपोज हम दो पॉइंट लेते हैं x, दिस इज इक्वल टू x1 x2, y this is equal to y1 y2, and we define distance between x and y. Suppose distance of xy is equal to x1 minus y1 square plus x2 minus y2 square. ठीक है, ये सपोज कि हमारे पास ये एक डिस्टेंस फंक्शन है, ये फार्मूला है हमारे पास। ओके, इसे हम प्रूव करेंगे कि ये मीट्रिक बनाता है। ठीक है, मैं आपको अब हिंट दे रहा हूं यहां पे। नंबर 1, फर्स्ट पे देखेंगे इसकी नॉन नेगेटिव है कि नहीं। x1 minus 1 y1 is a real number, square of real number is non negative, x2 minus y2 square non negative। दो नॉन नेगेटिव नंबर को आप प्लस करेंगे, अगेन यू विल गेट सम नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, और स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है? स्क्वायर रूट फंक्शन ये जब पॉजिटिव रियल नंबर पे यानी नॉन नेगेटिव रियल नंबर पे डिफाइंड होता है, और ये हमें नॉन नेगेटिव रियल नंबर देता है, यानी इस फंक्शन की जो रेंज है वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, जीरो आ सकता है या जीरो से ग्रेटर। तो इस फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब ये जो स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है इसे यूज करते हुए आप आसानी से प्रूव कर देंगे कि ये नॉन नेगेटिव है। अच्छा, सेकेंड वन में ये कि अगर आप डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई को जीरो पुट करते हैं तो ये आपके पास जीरो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये जीरो है, आप स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से जान छूट जाएगी, आपके पास आ जाएगा x1 माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस y2 माइनस x2 माइनस y2 स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा। अब रियल नंबर की प्रॉपर्टी पे आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है? दो नंबर्स के अगर आप स्क्वायर लें उनका सम जीरो हो तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये देखें जीरो हो नहीं सकता, अदरवाइज ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, यानी माइनस का नंबर तो आना नहीं कि ये कैंसिल होकर जीरो हो। तो एक ही सूरत में जीरो हो सकता है, जब ये दोनों जीरो हो। ठीक है, इसका मतलब है जब आप इसको जीरो पुट करेंगे तो x1 माइनस वाई वन भी जीरो हो जाएगा और x2 माइनस वाई टू भी जीरो हो जाएगा। और जीरो होने का क्या मतलब है? जीरो होने का मतलब है कि x1 आपका y1 के बराबर आ जाएगा और x2 आपका y2 के बराबर आ जाएगा। और अगर कंपोनेंट सेम है, x1 y1 के बराबर है, x2 y2 के बराबर है, तो फिर आपका जो x है वो y के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। थर्ड में क्या करेंगे? थर्ड के लिए आपका टारगेट ये है कि आपने प्रूव करना है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई सेम एज डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। ठीक है, वो बड़ा ट्रिवियल है। x1 माइनस वाई वन में से माइनस कॉमन ले लें तो y1 माइनस x1 आ जाएगा, स्क्वायर लेंगे माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये y1 माइनस x1, इसे आप y2 माइनस x2 बना देंगे तो ये डिस्टेंस ऑफ yx हो जाएगा। सो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ yx। ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी तीन प्रॉपर्टीज के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या करेंगे हम? डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, सेम फार्मूला आपके पास x1 माइनस वाई वन स्केयर, मैं इसको आसानी के लिए एक्स आई माइनस वाई आई स्केयर, और यहाँ पे सम आई फ्रॉम 1 to 2, दो कंपोनेंट है, और होल पे यहाँ मैं स्केयर रूट डाल देता हूँ इस तरह से करके ये। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं? हम इसमें तीसरा पॉइंट ले आना चाहते हैं, आई फ्रॉम 1 to 2, ये बन जाएगा एक्स आई माइनस जेड आई प्लस जेड आई माइनस वाई आई स्क्र, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। ठीक है, अच्छा अगेन एक्स आई माइनस जेड आई को आप कंबाइन कर लें, जेड आई माइनस वाई आई को आप कंबाइन कर लें। यहाँ आपको यूज करनी पड़ेगी एक मिनकॉस्की इनइक्वालिटी। मिनकॉस्की इनइक्वालिटी क्या है? समेशन ए आई प्लस बी आई स्केयर, कोई भी पावर आ सकती है, पावर पी बाहर 1/पावर पी
दिस इज ऑलवेज लेस इक्वल टू ए आई पी रेज टू पावर 1/p प्लस बी आई पी रेज टू पावर 1/p, ठीक है, यानी आप इसको सेपरेट कर सकते हैं सेम पावर्स के साथ. सो दिस इज लेस इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस जेड आई स्केयर एट स्केयर रूट प्लस समेशन zi minus yi square at square root. Then this is equal to the distance of xz plus distance of zy. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको. Hence proof this is a metric space. ये सेकंड एग्जांपल हो गई. ठीक है, इसी तरह हम थोड़ी सी और क्रैमिंग करूंगा आपके साथ, तो फिर मैं कहूंगा कि अब आप x इक्वल टू आर स्केयर ही लें, लेकिन आप मीट्रिक चेंज कर दें. मीट्रिक आप ले लें डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1. ठीक है, और इसे आप प्रूव करें आप कि ये मीट्रिक है. ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर वक्त आपका ज़ाया करना हो तो मैं आपको प्रूव करके दे देता हूँ. ठीक है, अच्छा, इसी तरह बाज एक मीट्रिक ये भी डिफाइन की जा सकती है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 to 2 एक्स आई माइनस वाई आई. ठीक है, यहाँ पे स्केयर एट स्केयर रूट के बजाय सिंपल इन्हें बस प्लस कर दें, यानी ये बन जाएगा x1 माइनस y1 एंड x2 माइनस y2, ये बन जाएगा. ठीक है, अच्छा, इसी तरह बाद लोग ये मीट्रिक भी डिफाइन करते हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 to 2 एक्स आई माइनस वाई आई रेज टू पावर p और रेज टू पावर 1/p. ठीक है, व्हाट इज p? अगर आप p को 2 रख दें तो आपका डिस्टेंस फार्मूला बन जाएगा स्केयर और स्केयर रूट वाला. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि p 2 ही हो, आप 3 भी रख सकते हैं. तो यहाँ पे 3 1/3 आ जाएगा. 4 रखेंगे 4 1/4 आएगा. ये सारी की सारी मीट्रिक ही बनेगी. p की वैल्यू आप ग्रेटर इक्वल टू 1 टू लेस देन इन्फिनिटी जो भी वैल्यू लेंगे यहाँ पे ये मीट्रिक बनेगी और ये मीट्रिक आसानी से प्रूव हो जाएगी. ठीक है, अच्छा, फिर ये दिखाने के बाद आपको मैं ये कह सकता हूँ आर स्केयर पे, और यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है कि अगर हम यहाँ मिनिमम ले लें, यानी आपने जहाँ मैक्सिमम यूज़ किया है वहाँ अगर मिनिमम यूज़ करते हैं हम x1 माइनस y1 कॉमा x2 माइनस y2, तो क्या ये भी मीट्रिक रहेगा इफ दिस इज द डिस्टेंस? ठीक है ना, आंसर इज नो. आपको देखना पड़ेगा ये मीट्रिक क्यों नहीं बनती. मिनिमम के साथ नहीं बनती, मैक्सिमम के साथ बनती है. और अगर आपको ये समझ आ गई तो फिर चल सो चल रहा है. फिर मैं कहूँगा कि भाई आर क्यूब पे चले जाएं. आर क्यूब में क्या होगा? आर क्यूब में 3 रियल नंबर होंगे, x1 x2 x3 एक्स आईज आर इन आर. ये आर क्यूब है. और फिर कुछ भी नहीं है इस पे, वही दोबारा आ जाएंगी. एक आपका डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा. ठीक है, और एक आपकी वो मैक्सिमम वाली मीट्रिक आ जाएगी, एक आपकी सिंपल सम वाली आ जाएगी, एक आपकी पी सम वाली आ जाएगी कि पी सम रेज टू पावर 1. वही 4 मीट्रिक आप आर क्यूब पे भी कर सकते हैं, आर 4 पे भी कर सकते हैं, आर 5 पे भी कर सकते हैं. ठीक है, थोड़ी सी मुनासिब बात होगी अगर हम डायरेक्टली आर एन पे चले जाएं. आर एन, व्हाट इज आर एन? आर एन इज एन ट्रिपल्स A1 A2 AN. ठीक है, ए आईज आर इन आर, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं. और लेकिन बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं. क्या करना है? जाके कुछ भी नहीं करना, वही कुछ करना है. डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, अगर आपके पास x जो है वो एक्स आइज पे मुश्तमिल है और y आपका y आइज पे मुश्तमिल है, तो एक्स वाई क्या होगा? डिस्टेंस फार्मूला एक्स आई माइनस वाई आई स्केयर एड स्केयर रूट. ये मीट्रिक बन जाएगी. समेशन आई फ्रॉम 1 to n हो जाएगा बस. और मैक्सिमम वाली मीट्रिक को लिखना चाहें तो वो ये होगी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम आई फ्रॉम 1 to n और एक्स आई माइनस वाई आई, ये हो जाएगी. और इसी तरह आप खाली अगर सामी ले लें तो ये भी मीट्रिक बनती है. और इसके अलावा आप पी वैल्यू पी पावर के साथ मीट्रिक लेना चाहें तो वो भी बनती है यहाँ पे आई फ्रॉम 1 to n एंड दिस इज एक्स आई माइनस वाई आई P1/.
पी। ठीक है, ये कम से कम ये 4 मीट्रिक ऐसी हैं जो आप किसी भी स्पेस पे यानी आर स्क्वायर पे, आर क्यूब पे, R4 पे, R5 पे, इन सारों पे आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई काम की बात मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे तो वो दो हैं। प्रूव तो ऐसे ही है कि जैसे फजूल में हम बैठ के लगे रहे हैं और अब कहें कि 5 घंटे पढ़ लिया हमने। ठीक है, अच्छा, काम की बात मैं अब आपको यहाँ से बताता हूँ जो आप याद रखेंगे। आप इस पे गौर करें, आखिरी वाली पे, 4 पे। ये क्या है, इसको जरा फिर देख लें। समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस वाई आई पावर पी और रेज टू पावर 1/p। अगर इसमें मैं p को 2 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो ये p की जगह 2 आ जाएगा। ये देखें 2 आ जाएगा, 1/p की जगह 1/2 आ जाएगा। तो आपकी ये वाली मीट्रिक बन जाएगी, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, ये स्केयर रूट वाली। इसे इसलिए बाज़ औक़ात लोग D2 भी कहते हैं। ये D2 का मतलब है कि P2 पुट किया हुआ है। अच्छा, अगर यहाँ पे p को 1 पुट कर दें तो फिर आपकी ये वाली मीट्रिक बन जाएगी, p इज इक्वल टू 1। इसलिए बाद लोग इसको D1 भी कहते हैं, D1, ये D1 मीट्रिक है। अच्छा, इसी तरह आप लोग कभी देखेंगे कि p को अगर इन्फिनिटी को अप्रोच किया जाए ना, p अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो किसी तरह कर करा के आपके पास ये वाली मीट्रिक बन जाएगी d इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा, ये एक काम की बात ये है कि, और इसे लोग डीपी कहते हैं, डीपी, ये पी मीट्रिक कहलाती है, डीपी मीट्रिक, कि पी को वैल्यू दें तो ये बाकी सारी तो वैसी बन जाती हैं। इसलिए ये ज्यादा जनरल है, इसे इसकी अहमियत इसलिए ज्यादा है। ठीक, अच्छा, एक और बात बहुत काम की है, वो ये कि ये सारी की सारी मीट्रिक बुनियादी तौर पे उस एक मीट्रिक की तरफ जाती हैं जो आपने रियल लाइन पे पढ़ी है। यानी इसका आप ताल्लुक बनाना चाहें अगर उसके साथ, रियल लाइन पे आपने ये मीट्रिक पढ़ी है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मॉड। अब आप देखें कैसे, आप फर्स्ट मीट्रिक को देख लें, ये वाली को। इसमें आपके पास कितने कंपोनेंट है, आपके पास n कंपोनेंट्स हैं, i फ्रॉम 1 to n। अगर आपके पास ये सिर्फ एक कंपोनेंट होता है, यानी Rn से अगर आप R पे चले जाएं तो क्या फर्क होगा, Rn के हर एलिमेंट के n कंपोनेंट है और रियल लाइन पे वो एक कंपोनेंट होता है जस्ट। ठीक है, यानी ये सारे खत्म हो जाएंगे। आपका x क्या बन जाएगा, वो सिर्फ x1 बन जाएगा, y क्या बन जाएगा, वो सिर्फ y1 बन जाएगा। ठीक है, तो फिर ये पहली वाली मीट्रिक का क्या बनेगा, इसमें अगर एक कंपोनेंट होगा तो ये सम खत्म हो जाएगा, x1 माइनस y1 मॉड स्केयर रूट से कट जाएगा। आंसर क्या आएगा, x, ये वही बन गई। इसका मतलब है जस्ट इसी को ही खींच खांच के ये बनाई हुई है। अच्छा, सेकंड वन पे आ जाए, अगर आर एन आपका आर हो जाए तो आपके एन कंपोनेंट के बजाय ये सिर्फ एक कंपोनेंट होगा, x1 माइनस y1। जब एक होगा तो फिर मैक्सिमम की जरूरत भी नहीं होगी, ये क्या बन जाएगा, ये बस x1 माइनस y1 बन जाएगा। सेम इज द केस विद 3, अगर ये एक कंपोनेंट होगा तो सम खत्म हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये बस x1 माइनस y1 बन जाएगा। सेम इज द केस विद 4, अगर ये एक कंपोनेंट होगा तो ये सम खत्म हो जाएगा, ये x1 माइनस y1 बन जाएगा, p 1/p से कैंसिल हो जाएगा, अगेन वी गेट x1 माइनस। तो ये कहानी इतनी सी थी कि भाई x माइनस वाई मॉड। ठीक है, लेकिन ये कहानी आपको इतना जरूर बताती है कि जब आप रियल लाइन पे रहेंगे, एक छोटी दुनिया में रहेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजों से आप आशना नहीं होंगे, आपको बहुत सारी चीजों का नहीं पता होगा। ये यूक्लिडियन स्पेस है। मैं कुछ दूसरी एग्जांपल से पहले आपसे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ।